स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आयरन और स्टील में क्या डिफरेंस होता है। हम लिख लेते हैं, एक तरफ आयरन लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम स्टील लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टील, और इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंसेस देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें क्या क्या जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से, या हम डिफरेंट इनके एस्पेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहली चीज ही आ जाती है कि आयरन जो होता है वो एलिमेंट होता है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है जो नेचर में भी पाया जाता है, मेटल है ये। ठीक है, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये क्या चीज है, ये जो है वो मेटल एलिमेंट है। ठीक है, मेटेलिक एलिमेंट है। और इसके लिए अगर हम सिंबल देखें तो हम इसके लिए एफ ई, यानी उनके लैटिन में इसको फेरम कहते हैं, तो इसलिए हम इसके लिए एफ ई जो है वो सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक एलिमेंट है। दूसरी तरफ अगर हम स्टील के लिए देखें तो हम इसके लिए कोई सिंबल ऐसे यूज नहीं करते, और ये जो है वो एलिमेंट भी नहीं है, बल्कि ये क्या चीज है, ये हम कहते हैं कि हमारे पास एलॉय है। ठीक है, ये आ गया एलॉय। अब किस किस चीज का एलॉय है, ये जो है वो आयरन का ही एलॉय है। ठीक है, एलॉय ऑफ एफ ई लिखते हैं आयरन। ठीक है, और किस चीज का एलॉय है ये, और कार्बन इसके अंदर होता है। ठीक है, कार्बन और आयरन का ये एलॉय है, सी फॉर कार्बन। ठीक है, कार्बन के लिए सी सिंबल होता है। फिर हम ये देख लेते हैं कि आयरन के अंदर जो नेचुरली अकरिंग आयरन होता है, या आयरन की अगर कोई भी टाइप ले लें हम, जो हम मेटलर्जी में भी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आयरन में जो है वो इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। अब इम्प्योरिटीज कौन सी हो सकती हैं, जिस तरह से कार्बन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कार्बन, जो स्टील में कार्बन है वो तो इसको एलॉय बना रही है आयरन के साथ मिलके, लेकिन आयरन के अंदर जो है वो कार्बन जो है वो क्या चीज है, वो इम्प्योरिटी है। फिर सल्फर भी मौजूद होता है। ठीक है, सिलिकॉन मौजूद होता है, और इसी तरह जो है और भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो मौजूद होती हैं, जिस तरह मैंगनीज भी मौजूद होता है। ठीक है, जबकि स्टील में अगर हम देखें तो कार्बन क्या है, कार्बन जो है वो हम कहते हैं कि वो एलॉइंग एलिमेंट है। ठीक है, उसके साथ मिलके ही तो ये एलॉय एलॉय बना रहे हैं ना, तो इसको हम कहेंगे एलॉयंट कह देंगे। ठीक है, एलॉइंग एलिमेंट या एलॉयंट है इसमें कार्बन। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिफरेंस आ गया। फिर हम ये देखते हैं कि आयरन में जो है वो इम्प्योरिटी के तौर पे कार्बन मौजूद होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मौजूद होता है। यानी कि अगर हम देखें तो 2% से ज्यादा। ठीक है, 2% से ज्यादा, मोर देन 2%। ठीक है, मोर देन 2%। हम देखते हैं कि जब मोर देन 2% जो है वो हमारे पास, यानी कि हम कहते हैं जब वो कार्बन मौजूद होगा हमारे पास आयरन में, तो क्या होता है कि वो जो है वो हम उसको कहते हैं पिग आयरन। जिस तरह हमने पिग आयरन की बात की थी। ठीक है, हम प्रोड्यूस करते हैं आयरन के, जो नेचुरली आयरन होता है या आयरन के मिनरल्स होते हैं, उनसे जो पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है आयरन की, वो पिग आयरन आती है। ठीक है, उसके अंदर जो है हम कहते हैं 4 to 5% जो है वो कार्बन मौजूद होती है, और हम देख रहे हैं कि मोर देन 2% कार्बन इसमें मौजूद होती है। ठीक है, मोर देन 2%, हम मोर लिख देते हैं। ठीक है, मोर देन 2%। जबकि हम देखते हैं स्टील की बात करें तो स्टील में जो है वो लेस देन 2% जो है वो कार्बन होती है हमारे पास, लेस देन 2%। क्या चीज, सी कार्बन। ठीक है, स्टील में। और हम देखते हैं कि कितनी मौजूद होती है, हम इसकी अगर परसेंटेज भी देख लेते हैं कि 0.3% से लेके जो है अप्रोक्सीमेटली 0.3% से लेके ये जो है वो 1.5% तक जो है वो मौजूद होती है कार्बन इसके अंदर। ठीक है, स्टील के अंदर यूजुअली मौजूद होती है। तो ये हम देख रहे हैं कि डिफरेंसेस आ गए इसके अंदर दोनों में। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्टील में, आयरन में तो हम कह रहे हैं कि ये इम्प्योरिटीज मौजूद है ना, जबकि हम अगर स्टील की बात करें तो स्टील में क्या होता है, स्टील में यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टील में यहाँ पे और भी जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो एलॉयंट्स के तौर पे यूज हो सकते हैं। जिस तरह आयरन और कार्बन तो होंगे, ठीक है, साथ के साथ हम देखते हैं, अगर जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, अगर क्रोमियम और निकल मौजूद हो तो हमारे पास कौन सी स्टील आती है, हमारे पास आती है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का नाम हमने बहुत सुना होता है। ठीक है, हम लोग को जो है हमने सुना होता है, क्योंकि बहुत सारे जो बर्तन हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, आयरन, ये हमारे पास आयरन का बना हुआ है। ठीक है, ये एक पॉट है जो आयरन का बना हुआ है। जबकि अगर हम स्टील का देख लें पॉट, तो उसके हम अपीयरेंस में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये हमारे पास स्टील का बना हुआ है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस, इनकी अपीयरेंस में भी काफी डिफरेंस है, इसमें कितनी शाइन है। ठीक है, और हम देख रहे हैं आयरन जो है वो किस कलर का है, वो हमारे पास जो है वो सिल्वरी ग्रे कलर का आ रहा है, जबकि जो स्टील है वो किस कलर की आ रही है, वो हमारे पास जो है वो सिल्वर से कलर की आ रही है। ठीक है ना, और शाइनी है काफी। इसके अलावा हम देखते हैं कि
आयरन में हम कहते हैं कि प्योर आयरन जो होता है वो नेचुरली एग्जिस्ट ऐसे नहीं करता। हम जब इसकी अकरेंस की बात करते हैं आयरन की, तो हम कहते हैं कि आयरन जो है वो इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता, प्योर फॉर्म में बहुत कम एग्जिस्ट करता है। किस वजह से? क्योंकि आयरन जो है वो उसको रस्ट लग जाता है, उसको जंग लग जाता है, ठीक है, कोरूजन हो जाती है, यानी नमी की प्रेजेंस में जो ये ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट, सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, आयरन की क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, उसको जंग लग जाता है। जबकि स्टील की बात करें तो ये क्या होती है, रेजिस्टेंट टू कोरूजन होती है, ठीक है, हम देखते हैं कि इसकी कोरूजन जो है वो मुश्किल होती है, रेजिस्टेंट टू कोरूजन, ठीक है, ये आसानी से जो है वो कुरूड नहीं होती है, ठीक है ना, हम कोरूजन लिख देते हैं CORROSION, रेजिस्टेंट टू कोरूजन होती है, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि आयरन जो है वो रस्टिंग की वजह से लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये नॉट लॉन्ग लास्टिंग, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि इसकी रस्टिंग हो जाएगी ना, तो ये लॉन्ग लास्टिंग तो ना हुई, ठीक है ना। और अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील में हम देखते हैं कि स्टील जो होती है वो ड्यूरेबल होती है, ठीक है, और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है, पायदार होती है स्टील, ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू आयरन, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि हम देखते हैं इसकी रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है ना। फिर हम मजीद इसकी जो है वो अगर डिफरेंसेस देखें, तो आयरन हम कहते हैं कि आयरन को ही हम रिफाइन करते हैं स्टील बनाने के लिए, मतलब कि मेरे पास अगर आयरन है, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं रिफाइन कर दूंगी, ठीक है, यानी प्योरीफाई करूंगी, उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल दूंगी, ठीक है, और अपनी मर्जी के उसमें एलॉयज डालूंगी, जिस तरह क्रोमियम या निकल डाल दिया, ठीक है, और आयरन की थोड़ी सी परसेंटेज मौजूद होगी, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी, जिस तरह हमने देखा पिग आयरन में 2 to 4%, 4 to 5% जो है वो कार्बन उसमें मौजूद होती है, ठीक है। तो आयरन को जब रिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, स्टील आती है, ठीक है, ये भी एक हमारे पास डिफरेंस आ गया। इसके अलावा ये कि आयरन जो है बहुत सालों से इसके बारे में मालूमात है, ठीक, जिस तरह से हम देखें तो 3000 अप्रोक्सीमेटली 3000 BC, ठीक है ना, उस हमें उससे भी पहले से जो है मालूमात थी, आयरन जो है वो यूटिलाइज होता था, आयरन यूज होता था, ठीक है। जबकि अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील जो है वो अभी कुछ अरसे में पहले ही, जिस तरह हम कहते हैं कि मतलब स्टील इतनी ज्यादा पुरानी चीज नहीं है जितनी आयरन, यानी कि स्टील भी हम कहते हैं 4000 years हो चुके हैं स्टील को, स्टील के यूज में, ठीक है, हम कहते हैं स्टील यूज्ड, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हम कहते हैं कि आयरन जो है बहुत पुरानी है, इजिप्ट में सबसे पहले जो है वो इसका यूज स्टार्ट हुआ था आयरन का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आयरन जो है वो बहुत ज्यादा जो एंशियंट है, क्योंकि स्टील जो है वो उससे कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा एंशियंट नहीं है, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि आयरन की जो है वो टेम्परिंग नहीं कर सकते हम, ठीक है, इसकी आयरन की जो है वो नो टेम्परिंग, इसकी हम कहते हैं नो टेम्परिंग, TEMPERING। टेम्परिंग क्या होती है हम ये भी देखते हैं, लेकिन स्टील की हम कहते हैं कि हम टेम्परिंग कर सकते हैं, ठीक है, स्टील की हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परिंग कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है वो जो आयरन होती है हमारे पास, ठीक है ना, उसको हम जो है वो आयरन होती है, स्टील होती है, उसको हम जो है वो रीहीट करते हैं, इतनी हीट करते हैं कि वो रेड हॉट हो जाए, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है ना, उसको रेड हॉट कर लेते हैं और उसको हम जो है वो अचानक कूल करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, आयरन की रीहीटिंग करते हैं, या आयरन के एलॉय की जिस तरह स्टील है हमारे पास, इसकी रीहीटिंग करते हैं, दोबारा हीट करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, कूल कर देते हैं उसके बाद, ठीक है ना, रेड हॉट करते हैं इसको हीट करके और फिर अचानक कूल करते हैं। जब इसको कूल किया जाता है तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि अगर अचानक कूल किया जाए, इसके दो हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स निकलते हैं। एक ये कि मैं कहती हूँ कि कूल जब मैं करती हूँ तो एक रिजल्ट मेरे पास ये आता है कि मैं उसको जो है फास्ट कूल करती हूँ, ठीक है, फास्ट, ठीक है, फास्ट को हम थोड़ा सा साइड पे इधर एरो के साथ ही कर लेते हैं, यहाँ से मैं उठा के इसको स्क्रीन से लिखती हूँ, ठीक है, फास्ट, एक हम इसकी कूलिंग करें फास्ट, अगर फास्ट कूलिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हार्ड स्टील हमारे पास आ जाती है, ठीक है, बहुत हार्ड होती है, ब्रिटल होती है, यानी कि फोर्स लगाओ तो फौरन टूट जाएगी, ठीक है। दूसरी जानिब मेरे पास कौन सी स्टील आती है, दूसरी जानिब जो मेरे पास स्टील आती है वो होती है कि जब मैं कूलिंग करती हूँ तो मैं स्लो कूलिंग करूँ, ठीक है ना, मैं स्लो कूलिंग करूंगी, तो जब स्लो कूलिंग करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो है वो एक ऐसी स्टील आएगी जो कि ब्रिटल भी नहीं होगी, ठीक है, और इसकी जो है वो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, उसमें जो है वो स्ट्रेंथ होगी, इतनी हार्ड नहीं होगी वो, किस तरह से कि वो जो है वो हार्ड इस तरह नहीं होगी कि हम देखते हैं कि वो ब्रिटल हो जाए, यानी कि वो जो है वो टूट जाए, ठीक है ना, फोर्स लगाने से, बल्कि क्या हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी और उसमें से ब्रिटलनेस जो है वो निकल जाएगी। तो ये जो है वो टेम्परिंग जो है वो आयरन की नहीं होती है, ठीक है ना, हम आयरन में नहीं देखते, लेकिन स्टील जो है वो हार्ड और सॉफ्ट आ जाती, हार्ड और हमारे पास जो है वो सॉफ्ट आ जाती है, ठीक है,
तो ये थे हमारे पास डिफरेंसेस आयरन और स्टील के।